सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ जो कि है एक पार्ट सॉलिड्स का क्लास 11th के अंदर। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, हुक्स लॉ। तो देखो, हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ मतलब होता क्या है, मतलब डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, इतनी सिंपल है। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि हुक्स लॉ में होता क्या है, जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है, सिंपल सा हुक लॉ ये कहता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एग्जाम्स में भी आपको यही लिखना है। अगर आपको पूछा जाए कि हुक्स लॉ बोलता क्या है या होता क्या है, तो सिंपली आप उधर ये लिख देना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो, हुक्स लॉ के अंदर आगे भी काफ़ी सारे वो होता है, देखो थोड़ा सा। तो जैसे अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे स्ट्रेस के अंदर, तो एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं ई। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो इसको स्ट्रेन को इधर कर दो, और ये आ गई ई की वैल्यू। और जो ये ई है ना, इसमें जो ये कांस्टेंट की ई है, इसको क्या कहते हैं? इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या फिर आप कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हो इसको। तो हम इसको मॉडुलस और कोफिशिएंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो। मैं तो मॉडुलस कहता हूँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपली देखो, ये है क्या नाम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ई। अब देखो, इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं एग्जाम्स के अंदर। आराम से सुनना, इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, आराम से आप सुनिए। देखो, इस जो मॉडुलस है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। अब ये देख लो, आप इन टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस में होता क्या, देखो ऊपर देखो सेम रहता है, जैसे यहाँ पे क्या नाम है, स्ट्रेस है, नीचे स्ट्रेन है, तो वही सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे यंग मॉडुलस में ऊपर रहता है नॉर्मल, मतलब जो वैसा जैसे स्ट्रेन होता है ना, वैसे ही रहता है। मतलब जो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, नीचे आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर आप नहीं जानते लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको उसमें सॉलिड्स और उसकी जो टर्म्स है उसमें आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रेन के अंदर कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सिंपल, ये लिख सकते हैं हम बिल्कुल। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? अगर ए को नीचे कर दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बाय डेल्टा एल। इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई दो उसमें नहीं है। ऐसे करके ये जो ऐसे जो ये है ना, ये आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका लॉन्गिट्यूड मतलब यंग मॉडुलस का, ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसी के ज़्यादातर इस क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ जाते हैं यंग मॉडुलस के। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बाद में देखो, एक आता है इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस आता है, जो पता क्या कहते हैं, देखो, इट टेल्स अबाउट इलास्टिसिटी। इसमें ना एक क्या नाम है, क्या बताऊँ, एक सिग्निफिकेंट होता है यंग मॉडुलस का, मतलब ये कुछ कहता है, मतलब एक तरीके से, हाँ इसमें कुछ है, इसमें मतलब इसके कुछ वो रहता है कि मतलब इसमें इसमें एक चीज़ है, जैसे कि जितना ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा उतना ज़्यादा किसी सब्सटेंस की इलास्टिसिटी होगी, इसमें सिर्फ ये कहता है। तो ये इलास्टिसिटी के बारे में कुछ यंग मॉडुलस बताता यही है कि जितना ज़्यादा जो यंग मॉडुलस होगा उतना ही वो रहेगा हमारी इलास्टिसिटी। मतलब देखो, सिंपल सा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस सब्सटेंस की इलास्टिसिटी बताओ, कि मतलब या फिर दो जो चीज़ें हैं उनकी
पूछा जैसे जैसे कि सपोज ये एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है, अब इन दोनों में से आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, सिंपल है, आप उसका यंग मॉडुलस निकालो। कैसे निकालोगे, ये आपका फॉर्मूला रहा यंग मॉडुलस का, इसको अप्लाई करो और जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा आएगा इसका मतलब क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा आएगी, है ना, सिंपल। अब एक और आता है बल्क मॉडुलस, उसको भी जान लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसमें भी यही होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है, बस स्ट्रेन चेंज होता है। बल्क बल्क मतलब देखो आप इसको वैसे ही याद कर सकते हो, बल्क मतलब ज़्यादा, मतलब कहीं जैसे बल्क की सब्सटेंस कुछ भारी कुछ रखा हो तो उसमें क्या यूज़ होता है, वॉल्यूम, भारी सब्सटेंस है तो वॉल्यूम ज़रूर होगा उसमें, तो आप इसको ऐसे याद करो, बल्क मतलब हाँ वॉल्यूम की बात हो रही है क्योंकि वो है बल्क की चीज़, तो इसको हम इसमें कर सकते हैं। सॉरी यहाँ क्या लिख दिया, इसमें यूज़ होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, सिंपल। आप इसको कैसे लिखोगे, वही फोर्स बाय एरिया और डेल्टा वी बाय वी, है ना, सिंपल सा। और इसको हम डिनोट करते हैं बी से, ऐसे, इसको जो ये रहता है बल्क मॉडुलस का, इसको ऐसे करके, और इसका भी एक सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, देखो इसको मैं स्टेटमेंट लिखना, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ कि देखो जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है वो इनवर्स होता है किसके, के। अब के क्या है, ये के है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जितना कम जिसका बल्क मॉडुलस होगा उतनी ज़्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी, सिंपल ये कहना चाहता है फिलहाल। तो बाकी देखो ये दो टाइप है इसके, यंग मॉडुलस के, और एक लास्ट टाइप भी आता है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। आओ, एक जो लास्ट टाइप आता है यंग मॉडुलस का उसको भी देख लेते हैं। तो उसका नाम आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये क्या कहता है, देखो इसमें क्या नाम है, ऊपर का और नीचे का दोनों के चेंज होते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस। तो इसमें आता है एक टेंजेंटल स्ट्रेस, ऐसे भी है कुछ नाम, पता नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, बस हाँ टेंजेंटियल स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस डलता है और नीचे लगता है शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन और जैसे आप पीछे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो, और नहीं है तो आप देख लो इसको। अब इस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को देखो, क्या नाम है, इसे जी से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या लिखते हैं, वही स्ट्रेस का फॉर्मूला तो देखो सेम रहेगा, फोर्स बाय एरिया, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेस हमने पिछले क्वेश्चन उसमें मतलब पिछली वीडियो में क्या निकाला था कि उसको किससे डिनोट करते हैं, कॉस मतलब थीटा से डिनोट करते हैं, है ना, तो ये इसका फॉर्मूला है। बाकी यही थे इनके टाइप, इसके यंग मतलब मॉडुलस के यही टाइप होते हैं। एग्जाम्स के अंदर आपको पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, और इसकी डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे इसका बोला है कि बताओ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है, इसमें आप क्या लिख सकते हो, सिंपल है, इट इज टेंजेंटल फोर्स बाय शेयरिंग स्ट्रेन, है ना, टेंजेंटल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, ऐसे करके आप एग्जाम में लिख सकते हो आराम से, आपको पक्का मेरी तरफ से मतलब टीचर आपको पक्का नंबर देगा, और आपको अगर वो नंबर ना दे तो उसको मेरी वीडियो दिखा देना कि इन्होंने ऐसे बताया और ऐसा होता है, ठीक है, आराम से मेरी वीडियो दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।